नमस्कार। आलू की खेती से बम्पर पैदावार, ये कैसे मुमकिन है? आज हम कृषि विशेषज्ञों के बताए उन जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे जो मेहनत को बेहतरीन नतीजों में बदल सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये तो रबी की सबसे जरूरी फसलों में से एक है। सोचिए, इसमें स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। तो जाहिर है, इसकी खेती को सही ढंग से समझना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि बहुत फायदेमंद भी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम 6 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक आइडियल फाउंडेशन कैसे तैयार करें, फिर खेत की तैयारी, सही किस्म का चुनाव, बुवाई का प्रोसेस, फिर पौधों का पोषण और सुरक्षा, और आखिर में जानेंगे कि वो बम्पर फसल कैसे काटी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक आदर्श नींव तैयार करना। और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि अच्छी फसल की कहानी बीज बोने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है मिट्टी। समझिए, आलू की जड़ों को ना हल्की और हवादार जमीन पसंद है, इसीलिए बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी आसानी से निकल जाता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा नमी हुई तो आलू सड़ने लगते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच हो, ताकि पौधे सारे पोषक तत्व अच्छे से सोख पाएं। तो ठीक है, मिट्टी की बात तो हो गई। अब अगला कदम जाहिर है खेत को तैयार करना। यहीं से तो अच्छी पैदावार की असली नींव रखी जाती है। अगर पैदावार ज्यादा चाहिए तो खेत को एकदम भुरभुरा बनाना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है? शुरुआत में मिट्टी पलटने वाले हल से 1-2 गहरी जुताई करनी है, और उसके बाद 3 से 4 बार देसी हल चलाना है। इससे मिट्टी एकदम महीन और हवादार हो जाएगी। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर मिट्टी सूखी लगे तो जुताई से पहले पलेवा मतलब एक हल्की सिंचाई जरूर कर ले, इससे नमी बनी रहेगी। आलू की फसल को ना एक भूखे बच्चे की तरह समझिए। इसे कम समय में तेजी से बढ़ने के लिए भरपूर पोषण चाहिए होता है। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसे चाहिए 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 80 से 100 किलो फास्फोरस और 80 से 150 किलो पोटाश। और हाँ, मिट्टी को और भी जानदार बनाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद डालना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, खेत तो हमारा तैयार हो गया। अब आता है सबसे जरूरी और कह सकते हैं रणनीतिक फैसला, वो है सही किस्म का चुनाव। क्योंकि यही एक फैसला पूरी फसल के साइकिल और पैदावार पर सीधा असर डालता है। तो सवाल वही है कि खेत के लिए आखिर कौन सा आलू सही रहेगा? इसका जवाब 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक, कि खेती कहाँ हो रही है, और दूसरा, फसल कितनी जल्दी चाहिए। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ 2 मेन ऑप्शंस हैं। पहली है अगेती किस्में, जैसे कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति। ये फटाफट मतलब सिर्फ 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। और दूसरी है लंबे समय वाली किस्में, जैसे कुफरी बादशाह और कुफरी देवा, जिन्हें पकने में करीब 120 दिन लग जाते हैं। और वहीं अगर खेती पहाड़ी इलाकों में हो रही है तो वहां के लिए कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी शीतमान और कुफरी कुबेर जैसी किस्में सबसे बढ़िया रिजल्ट देती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, यानी बुवाई की प्रक्रिया। अब हम असली में जमीन पर काम करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी स्टेप से, बीज का उपचार। बीज बोने से पहले ना कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, बीज करीब 50 ग्राम का हो। अगर बड़े आलू को काट रहे हैं तो पक्का करें कि हर टुकड़े में 2-3 आंखें जरूर हों। दूसरी बात, बीज को फंगस से बचाने के लिए उसे 0.3% बोरिक एसिड के घोल में कोई 30 मिनट तक डुबो कर रखना है, और फिर अच्छे से सुखा लेना है। और सबसे जरूरी, ये सब करने के 10 से 20 घंटे के अंदर ही बुआई करनी है। इससे बीज भी सेफ रहता है और उगता भी अच्छा है। अब आलू बोने के 2 मेन तरीके हैं। एक है चौरस क्यारियों में। इसमें क्या करते हैं कि बीज को 3-4 सेंटीमीटर गहरा बो देते हैं, और जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है ना, तब उसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना देते हैं। दूसरा तरीका है मेड़ों पर। इसमें हम पहले ही मेड़े बना लेते हैं और फिर सीधे उन पर ही 5-7 सेंटीमीटर गहरा बीज बो देते हैं। ठीक है, तो बीज अब जमीन में जा चुका है। अब हम आ गए हैं 5वें और बहुत ही जरूरी फेज में, पोषण और सुरक्षा। मतलब अब फसल की देखभाल करनी है और उसे हर तरह के खतरे से बचाना है। बात करें पानी की, तो सिंचाई कितनी करनी है, ये पूरी तरह मिट्टी पर डिपेंड करता है।
अगर भारी मिट्टी है जो ज्यादा देर तक नमी रखती है तो 3-4 सिंचाई काफी होती है। लेकिन अगर हल्की मिट्टी है जो जल्दी सूख जाती है तो फिर 5-6 बार पानी देना पड़ सकता है। और हाँ, पहली सिंचाई का सही टाइम आमतौर पर बुआई के 20-25 दिन बाद होता है। अब पानी के अलावा फसल को कुछ आम बीमारियों से भी बचाना होता है, जिन पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। इनमें जो मेन है वो है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ब्लैक स्कर्फ, वाट, कोड़ और पीला मोज़िक। इन सब में भी अगेती और पछेती झुलसा ये सबसे आम और सबसे खतरनाक फंगल बीमारियां हैं। अगर इन पर टाइम रहते ध्यान न दिया गया ना, तो ये इतनी तेजी से फैलती हैं कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? समाधान एकदम सीधा है। जैसे ही बीमारी के पहले लक्षण दिखें, फौरन डाइथिन Z78 या डाइथिन M45 का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। बिल्कुल देर नहीं करनी। बीमारियों के साथ साथ कुछ कीड़े मकोड़ों से भी सावधान रहना होता है, जैसे फुदका, माहू, सूंडी और दीमक। ये कीट फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इनका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और इतनी मेहनत के बाद अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी चरण पर, सेक्शन 6, बम्पर फसल की कटाई। मतलब अब समय है अपनी पूरी मेहनत का फल पाने का। तो फसल की खुदाई कब करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस्म कौन सी लगाई थी। याद है अगेती किस्में, जैसे कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति, वो 90 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं, जबकि कुफरी देवा और कुफरी सुतलज जैसी किस्मों के लिए 115 से 120 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो इसमें भी जगह के हिसाब से काफी फर्क आता है। अगर सारे तरीके सही अपनाए जाएं, तो मैदानी इलाकों में प्रति हेक्टेयर 325 से लेकर 400 क्विंटल तक की बम्पर उपज मिल सकती है, और पहाड़ी इलाकों में भी 200 से 250 क्विंटल की शानदार पैदावार हो सकती है। तो अब सवाल यही उठता है कि इन सारे सिद्धांतों को अपनाकर अगली फसल का नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि जब सही जानकारी और सही तकनीक साथ मिल जाए तो अच्छी पैदावार की संभावनाएं सचमुच आसमान छू सकती हैं।